परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आप इस वक्त मैं परमेश्वर का कलाम आपको चंद शब्दों में देना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारा महान और सामर्थी परमेश्वर है। और मैं उस शब्दों को आज बयान करूँगा जो प्रभु में हमें कैसे मजबूत रहना है, कैसे हमने इस दुनिया के हर दुख कष्ट को अपने जीवन में से हराना है, ना कि उनको विजय होने देना है। वचन में देखते हैं, जब हम जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, आज हर एक व्यक्ति अपने नाम का टाइटल जो जोसेफ को लगाना चाहता है, लगाया भी है, लेकिन मैं जोसेफ की कुछ हकीकत बताऊं। जोसेफ वो व्यक्ति है, वो खुदा का दास है जिसने बचपन से ही दुख, दर्द और अपनों से धोखा, ये जोसेफ ने बचपन से ही देखा। और जोसेफ जब छोटा था, उसके बहन भाई, जो उसके भाई थे, उसको लेकर जाते थे अपने साथ भेड़ बकरी चराने को। एक समय ऐसे आया जब परमेश्वर का कॉलिंग जोसेफ के ऊपर आया। जोसेफ ने एक दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? जब उसे दर्शन देखा, वही दर्शन उसने अपने भाइयों के साथ जाके शेयर करा। और जब उसके भाइयों ने उसका दर्शन देखा, सुना, चकित हो गए, कहीं हम वो तो नहीं है कि हमें तो नहीं यूसुफ को सजदा करना पड़ेगा, कहीं हमें तो नहीं झुकना पड़ेगा यूसुफ के सामने। और यूसुफ ने उस चीज को समझा और उस दर्शन को, और हम आज लोग दर्शन देखते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, लेकिन यूसुफ ने जो देखा वह उसके लिए एक बड़ा स्ट्रगल का कारण बन गया। और रियल दर्शन भी वही है जो प्रभु दिखाता है और उसे पूरा भी करता है। यूसुफ ने उस दर्शन को देखा, उसके भाइयों ने जब उसके वो दर्शन को सुना, और उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया। यूसुफ को मारना चाहा, अपने से दूर करना चाहा, उस दर्शन को झूठा ठहराना उन्हें समझ लिया था। लेकिन परमेश्वर जो दिखाता है वह पूरा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर उसे पूरा भी करता है। अब जब हमने देखा, यूसुफ ने दर्द बचपन से ही सहा, बचपन से ही दर्द को देखा, और यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ दर्शन शेयर करने के बाद भाइयों ने भी उसे धोखा दिया और उसे बेच दिया। राजा के पास जब बेच दिया गया, शायद यूसुफ ने समझा होगा कि मेरी लाइफ यही है, बस मैं यहीं पर नौकर बन के ही काम करूंगा। लेकिन परमेश्वर वो है जो मेरी और आपकी सोच को बदल देता है, हमारे ड्रीम को बदल देता है, हमारे फ्यूचर को बदल देता है, हमारे पास्ट को बदल देता है। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। सो जब वो एक जेल में चला गया, जब उसकी रानी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, वह उस जगह पर भी जो सबको आराम नहीं मिला, जिस जगह पे वो काम करता था, वहीं पर भी उस पर इल्जाम लगा, और उस इल्जाम के कारण उसे जेल में जाना पड़ा। और जेल में उसने जब दर्शन देखा, और उसके कैदियों ने जब दर्शन देखा, और कैदियों के दर्शन का जब उसने ट्रांसलेशन किया, वह राजा ने उसे बुलाया। राजा ने बुलाया और उसको एक अच्छी पदवी दी, उसे एक अच्छा स्थान दिया, और राजा वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जब अकाल पड़ा, वही भाई उससे राशन मांगने को आए। याद रखें, मेरा परमेश्वर यदि दुख देता है तो ये ना समझे वो दुख आपको और मुझे मार देगा। वो दुख हमें अच्छी और बड़ी पदवी पर लेके जाता है। आमीन। सो हमें उस वचन को लेते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है।
उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना है। और जब सेवकाई में यदि कोई हम पर दुख कष्ट आता है तो याद रखें आप बड़े बेदारी को लेकर आ रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर आपको मैं इस वक्त यही संदेश दूंगा, इस प्राइड माउंटेन के ऊपर हर साल की तरह इस साल भी प्रभु ने मुझे आने का अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें हर साल हर पल हर समय हमको अपने चरणों में बनाए रखे। और हम पिकनिक मनाने नहीं आए, ना तो ऐशो आराम करने के लिए आए। हम अपने परमेश्वर को अपना समय जो संसार में है, वो समय जो परमेश्वर दुनिया में समय देते हैं, हम वो समय देना आए हैं परमेश्वर की। प्रभु हमारा सारा समय तेरे ही बंदगी में निकले। और उस यूसुफ की गवाही को या उसके टेस्टमनी को या उसके विजन को देखें तो उसकी लाइफ को देखें तो स्ट्रगल वाली लाइफ थी। याद रखें यूसुफ नाम लगाना बड़ी बात नहीं है, यूसुफ की तरह दुख सहना बड़ी बात है। हालेलुया। यूसुफ ने कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा, प्रधानमंत्री बना। आज मैंने और आपने कितना दुख सहा है, क्या दुख सह रहे हैं? यदि दुख सह रहे हैं ना, अपने पापों के कारण दुख सह रहे हैं, अपनी जुबान पर वश नहीं है इसलिए दुख सह रहे हैं, अपनी आंखों पर वश नहीं है इसलिए हम दुख सह रहे हैं, इन कानों में वश नहीं है तब लिए हम दुख सह रहे हैं। याद रखने अपने शारीरिक अभिलाषा के कारण हम दुख सह रहे हैं। याद रखें यूसुफ ने तो बचपन से दुख देखा, और बचपन में जब उसका अंत समय आया तो वह उसने अपने परमेश्वर की बड़ी महिमा और बड़ी कृपा को देखा। याद रखें टाइटल जो सब जरूरी नहीं है, उसकी तरह मेहनत जरूरी है, तब जाके मेरी और लाइफ आपकी लाइफ सक्सेस है। और ये संदेश है कि आप मिनिस्ट्री में हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ लें। जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर का विजन, ड्रीम, सेवकाई कुछ भी मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में आता है तो याद रखें परमेश्वर वो है कि वो आपको प्रधानमंत्री की पदवी देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यूसुफ को मिली, वहां का प्रधान बनाया गया, अनाज को जोड़ने वाला बनाया गया, उस अकाल में लोगों का भूखे पेट को भरने वाला बना। सुनिए, वे अनाज का मतलब जब हम बिब्लिकली देखें तो वो प्रभु का वचन है। ये पदवी जो मिली उसको, ये पदवी आज आपके पास है। आज आप भी प्रधानमंत्री की पदवी पे हैं। पता है आपको? यदि आप अपनी पदवी को नहीं जानते तो आज मैं बता देता हूँ, उसका दास होने के नाते ये पदवी प्रधानमंत्री से कम नहीं जो तुम्हें दास की पदवी मिली है। भूख उन लोगों का अकाल पड़ गया, वह उस देश में अकाल पड़ गया, वह उसने अनाज जोड़ा था, लोगों को देना स्टार्ट करा। सुनिए, आज भी अकाल पड़ा है। आज दुनिया पाप में, अंधकार में, श्राप में, व्यभिचार में, नशे में, क्रोध में, डाह में, लुचपन में, ईर्ष्या में, आज हर जगह इंसान का जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। और आज आपको स्टोर किया हुआ राशन लोगों को बांटना है, स्टोर किया हुआ प्रभु का वचन। ये प्रभु का वचन जब आप पढ़ते हैं तो स्टोर करते हैं, जब आप इसे रीड करते हैं स्टोर करते हैं, जब इसको मानते हैं चलते हैं तो स्टोर करते हैं। तो याद रखें इस वचन को अपने जीवन में से लोगों की भूख मिटाएं। ये वचन अनाज की तरह उनके बीच में बांटे जाएं, उनको दें और लोग उनकी भूख से वो तृप्त हों, और ये वचन उनके जीवन में आत्मिक मन्ना जैसा ठहरे, और वह पाप की भूख से निकलकर, गंदगी की भूख से निकलकर प्रभु के कलाम की भूख में बढ़े। हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया वही भूख को बढ़ाता है, वही भूख को कम भी करता है। तो अजीजों, इस छोटे से मैसेज के द्वारा हमें सीख मिलती है कि प्रभु ने हमें छोटी पदवी नहीं बड़ी पदवी दी है। आज हमने उन लोगों को वचन सुनाना है जो भूखे और प्यासे हैं और वह तड़प रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें। किसी के जैसे अपने आप को बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के जैसे भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, किसी की ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी की तरह कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुझे बढ़ने की जरूरत है तो प्रभु के वचन के साथ साथ चलने की जरूरत है। फिर मेरी और आपकी लाइफ सक्सेस है, ब्लेस है, और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। और याद रखें तब जाके आप उस परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे और वो महिमा आप पर प्रकट होगी। आमीन। हालेलुया। और अपने जीवन में नित्य समय किसी के जैसे नहीं, प्रभु के समान बनाने की कोशिश करें।
यदि आपका परमेश्वर आपको वरदान न दे, सामर्थ्य न दे, चंगाई का वरदान न दे, भविष्यवाणी का वरदान न दे, प्रचार सुनाने का वरदान न दे, तो आपको किसी के साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। किसी के साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले अपने परमेश्वर के साथ जुड़ें, और परमेश्वर को कभी हम धोखा नहीं दे सकते। मनुष्य को धोखा मैं और आप दे सकते हैं। याद रखें, जो परमेश्वर देना जानता है वो समय पर वापस लेना भी जानता है। याद रखें, परमेश्वर ने छोटा सा हमें एक बाइबल के समय हमें उदाहरण दिया है। उस उजाड़ू पुत्र के सम्मान की एक कहानी जब हम पढ़ते हैं, उस मैसेज को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उजाड़ू पुत्र के पास जब 4 पैसे आए तो वह घर छोड़ दिया, और वह जब 4 पैसे खत्म हो गए वह सूरों के साथ उसे खाना पड़ा। याद रखें, यदि आज आपके पास आपके दास की मेहनत के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा 4 विश्वासी मिल गए हैं, तो ये ना कहें मैं अपने आगुए के छोड़ दूं, अपने टीचर को छोड़ दूं। याद रखें, 4 विश्वासी मिले हैं तो आप ये ना सोचे 4 करोड़ व्यक्ति आ गए हैं, पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। यदि दास की मेहनत के द्वारा, और जिस दास ने आपको मिट्टी से उठाया और वह अच्छी पदवी पर बिठाया, यदि आप भूल गए तो याद रखें, परमेश्वर वो है, देना भी जानता है, लेना भी जानता है। हालेलुया। और यदि उस मेहनत को आप भूल गए, आप 4 उस उजाड़ू पुत्र ने जब उसके पास पैसा आया, जब उसके पास दौलत आया, वह उजाड़ू पुत्र अपने बाप को भूल गया। ऐसे बहुत सारे आज दास दासियां हैं, जब उनके पास 4 विश्वासी आते हैं, चर्च की जमीन खरीद लेते हैं, और जब दान दशमांश आना आता शुरू होता है तो वह अपने आप को वह श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को उच्च गुरु मानते हैं। लेकिन हम इतने उच्च है नहीं, हम हैं तो परमेश्वर के छोटे से लोग, और उस बड़े परमेश्वर को हमने अपने सृजनहार को याद रखना है। हालेलुया। और उजाड़ू पुत्र के पास 4 पैसे आ गए। ऐसे आप बहुत सारे दास दासी हैं जिनको 4 लोग दशमांश देना स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास बहुत कुछ आ गया। 4 विश्वासी आ गए, दान दशमांश दिया, वो सोचते हैं छोड़ो अभी गुरु की शिक्षा, अपनी शिक्षा को हम मानते हैं और अपनी शिक्षा को लेके चलते हैं। तो याद रखें, वही उजाड़ू पुत्र जो 4 पैसे आने के कारण वह घर छोड़ गया था, और एंड में पता उसको क्या मिला, उसका प्रतिफल उसको क्या मिला, सूअरों के साथ खाने को मिला। ऐसा ना हो कि आप 4 बंदों को देखकर, 4 बंदों का दशमांश लेकर, 4 बंदों के घर जाकर अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ ना समझे। एंड ऐसा होएगा शायद सूअरों के साथ फलियां खाने को मिले। उससे पहले अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को याद रखें और अपने आगुए के साथ चलें। आगुआ का मतलब ईश्वर नहीं है, आगुए का मतलब प्रभु ज्ञानी नहीं है। आगुए का मतलब वो है जो आपके साथ बैठ सकता है, जो आपकी बात सुन सकता है। आगुआ क्या है? आज तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आगुआ कुछ आज ईश्वर है। आगुआ वो है जिसके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, जिसके साथ आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं, जो आपको समय दे सकता है, तुम्हारे घर पे आएगा। याद रखो, बाइबल में लिखा गया, यदि कहते तू जिस घर में जाए उस घर की सुख और सलामती के लिए प्रार्थना कर। जब तेरा दास, तेरा आगुआ तेरे घर जाएगा और तेरे सुख और सलामती के लिए प्रार्थना करेगा, तो याद रखना वही तेरे घर को स्वर्ग बनाता है। वो आगुआ नहीं है जो आज संसार में है। आगुआ पाना चाहते हो तो वो आगुआ पाओ जो तुम्हारे साथ बैठ के खा सकता है, बैठ सकता है, तुम्हारा दिया पहन सकता है, वो तुम्हारे घर आ सकता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रुखी सुखी खा सकता है। वो है आगुआ जो आपके दुख संकट में आपके साथ आकर आपके घर के लिए प्रार्थना करता है। वो है आगुआ जो तुझे दिन रात फोन करके पूछता है तू कैसा है, कैसा है नहीं है। वो है आगुआ। इसलिए याद रखें, यूसुफ बेशक प्रधानमंत्री बन गया लेकिन अपने भाइयों को भूला नहीं। जब राशन की लाइन लगी थी वो भी उसी लाइन में थे। यूसुफ उनको भूला नहीं। याद रखें, यदि आज भूल गए हो तो याद रखें, एंड सूअरों के साथ फलियां खाने के समान हो जाएगा। तो जब उजाड़ू पुत्र को पता चला कि मैंने गलत किया, वापस आया, पिता ने उसे गले से लगाया। याद रखें, आपका आगुआ आपको भूल नहीं गया, गले लगाना चाहता है। यानी याद रखें, उस वक्त गले आप लगाओगे जिस वक्त सूरों के साथ फलियां खाई, सूरों के साथ रहना पड़ा, तो वो समय बड़ा व्यर्थ होगा, बड़ा खतरनाक समय होगा। उससे पहले अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ें। किसी की बुराई नहीं, सबके साथ एक दूसरे को उठाना है, गिराना नहीं। बाइबल में लिखा गया, कौन सा वो कैसा मेरा दास है, कहता है मेरे दास को देखो जो उस पाप को देखकर भी आंखें बंद करता है।
हमने एक दूसरे के पाप को उछालना नहीं है, एक दूसरे के पाप को ढकना है और उसे प्रभु में उठाना है, ताकि हम सब मिलकर उस बड़े परमेश्वर की महिमा दे सकें। अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, और प्रार्थना करता हूँ कि ताकि परमेश्वर आपको हमारे साथ इस प्रेयर माउंटेन में आने का अवसर दे और हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु के वचन को और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फैला सके। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु यीशु मसीह, सृजनहार प्रभु, हम आपके पास आते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल के रखी, ताकि तेरे बड़े नाम को महिमा दे सके। पिता प्रभु, इस संसार के ऊपर जो पाप गंदगी ढा बढ़ रहा है प्रभु, उसे शांत कीजिए। जो इंडिया के अंदर प्रभु लड़ाई झगड़ा, जो प्रभु एक दूसरे पे दोष और प्रभु जी एक दूसरे पर जो घमंड, एक दूसरे पर ताने, जो प्रभु तेरे पवित्र लोगों के अंदर आ रहे हैं, उन्हें शांत कर, उन्हें प्रभु दीन बना, उन्हें नम्र बना और सच को सच्चाई के मार्ग पर चला। ऐसे में तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सुपर नेचुरल रिवाइवल मिनिस्ट्री को देश देश के पूरे वर्ल्ड में फैला, अंबर के शोर तक फैला, ताकि ये सुपर नेचुरल रिवाइवल मिनिस्ट्री उस वेदारी को, उस रिवाइवल को लेके आए जो ईमानदारी और सच्चाई की है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक देखने वाले बेटे बेटी को, इनकी इच्छाओं को, मन तमन्ना को पूरा कर, और ब्लेसिंग्स देता हूँ, इनको ब्लेस करता हूँ, इनके जीवनों में तेरी आशीष को घोषित करता हूँ, ताकि ये तुझ में आनंदित होकर आगे बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें। खुदाबंद आपको बहुत बहुत बरकत। प्रेज़ द लॉर्ड।